मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, जो भी हमें नीचे सेट दिए गए उन्हें हमने टेबुलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टेबुलर फॉर्म है कि हम सबसे पहले वो कर लेते हैं। ये जी हमने टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे 3rd चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है। द टेबुलर फॉर्म, अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में इसको इंदराजी तरीके से जो लिखना है उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। इफ ए इज अ सेट मेंशन्ड अबव, अगर ऊपर डिस्क्रिप्टिव बयानिया तरीका था तो टेबुलर तरीका था हमारा दर्ज करके लिखना। और सेट बिल्डर मेथड जो है ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने जो है ना वजाहत के साथ जो है इसे किया है। तो अभी हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं। एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके है, 36 के है। ठीक हो गया, यानी हमने क्या करना है 36 तक जो है हमने 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल का मतलब है कि 3 का टेबल। तो अगर हम इसको इंद्राजी तरीके से करें, ये हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। चूंकि यहां पर ये नीचे इसका मतलब है इक्वल टू, मतलब 36 जो है ये इसमें ऐड है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 36 भी लगाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारी ये टेबुलर फॉर्म आ गई। हमने इसे दर्ज करके लिख दिया 3 के मल्टीपल जो कि 36 से लेस या 36 के इक्वल थे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स साइड दैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर के और 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसे यहां पर करें 2x + 1 जो है ये इज इक्वल टू क्या है, 0 है। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ये हमारे पास इसका इंद्राजी तरीका आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट है पी के, पी मीन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और ये क्या जी 12 से छोटे हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं, 12 से छोटे हैं। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7 और इसके बाद 9 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 11, 12 से लेस हमने करने हैं तो 12 से लेस हमारे पास यही बनते हैं। यही हमारे इसका इंद्राजी तरीका है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, एक्स साइज दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 128। डिवाइजर बेसिकली क्या होता है, डिवाइजर हम कहते हैं जो कि इसको डिवाइड करेगा, जो जिस चीज पे ये डिवाइड होगा। एक तो 1 जो है वो हर एक का डिवाइजर होता है, तो 128 जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हम जी यहां पर कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेंगे। 128 डिवाइड बाय 2, तो ये पूरा हो गया हमारे पास। ये 2 भी इसका डिवाइजर है। उसके बाद 128 डिवाइड बाय 3 करके देख लें, ये पूरा नहीं होता, 3 नहीं है। 128 डिवाइड बाय 4 करें, ये हमारे पास पूरा है। उसके बाद जी 128 डिवाइड बाय 5 पे नहीं होगा क्योंकि एंड पे 5 होना जरूरी है। इसको हम 6 पे करके देख लेते हैं, 6 पे भी नहीं होगा। 128 डिवाइड बाय 7 करते हैं, ये भी नहीं होगा। 128 डिवाइड बाय 8 करते हैं जी, 8 इसका डिवाइजर है। उसके बाद 128
डिवाइड बाय 9 करते हैं, ये नहीं है हमारे पास। 128 डिवाइड बाय 10, 10 भी हमारे पास नहीं होगा, इसके लिए एंड पे 0 होना जरूरी है। उसके बाद अगर 128 डिवाइड बाय 11 करें, ये भी नहीं। 128 डिवाइड बाय 12 करें, ये भी नहीं। 128 डिवाइड बाय 13 करें, ये भी नहीं। 128 डिवाइड बाय 14 करें, ये भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर 128 डिवाइड बाय 15 करें, 15 पे भी ये नहीं होगा। 16 पे करते हैं, 16 पे ये पूरा पूरा हो गया है, इट्स मीन कि 16 भी इसका डिवाइजर है। इसके बाद हम 128 डिवाइड बाय 17 करें, ये भी नहीं। 128 डिवाइड बाय 18 करते हैं, ये भी नहीं। 128 डिवाइड बाय 19 करते हैं, ये भी नहीं। 20 भी हमारे पास नहीं होगा। 21 को करके देखते हैं, ये भी नहीं। 22 करें, नहीं होगा। 23 हमारे पास, ये भी नहीं होगा। 24, ये भी हमारे पास नहीं होगा। 25 भी नहीं होगा। 26 जो है उसको करके देखते हैं, नहीं होगा। 26, 27 को करके देखते हैं, 28, 29 को करके देखते हैं, नहीं होगा। 30 भी नहीं होगा। 31 भी हमारे पास नहीं होगा। 32 करके देख लें। हाँ, एक हमारे पास 32 है। इसके अलावा 128 जो है इसको 33 पे करें, नहीं होगा। 34 पे नहीं होगा। 35 पे नहीं होगा। 36 पे नहीं होगा। 37 पे नहीं होगा। 38 पे नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 128 को हम करेंगे तो ये हमारे पास चेस करते जाएंगे। 64 पे करेंगे तो 64 पे ये हो जाएगा, और इसके बाद खुद जो 128 है उस पे ये होगा। तो ये 128 के सारे जो हैं ये डिवाइजर हैं, ये हमारे पास सेट आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, एक्स साइज दैट एक्स बराबर किसके है, 2 के n के। किसके बराबर है, 2 की पावर n के इक्वल। और n हमारे पास है क्या, n हमारे पास एलिमेंट है बेसिकली किसका, n का। और n हमारे पास 8 से लेस है, तो हमारे पास n यहाँ पर 2 की पावर नहीं ऊपर है, तो 8 से लेस। और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 की पावर पहले 1 करें तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास 32। 2 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। 2 की पावर 7 करेंगे तो हमारे पास 128 आएगा। मतलब हमने 8 से लेस, n हमने 8 से लेस लेना है, तो n को हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक लिया है। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, ये सारे नंबर हमारे पास x आएंगे। 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट है n का, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अगर हम x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, -4 आता है। चूंकि n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास खाली सेट आ गया। या आप इसको इस 5 से भी शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, खाली सेट है। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू होती है -4, तो माइनस में कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर तो +1 से स्टार्ट होता है।
पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट है n का और x बराबर है x के। तो x जो एलिमेंट है वो n के और x x के बराबर है। इट्स मीन के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे, कंप्लीट नेचुरल नंबर, क्योंकि x बराबर है x के कोई लिमिट नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने कहा है कि x जो है वो एलिमेंट किसका है, n का है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये डायरेक्ट जो है ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट है z का, यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है जिसमें प्लस माइनस दोनों काउंटिंग आती हैं, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू है 1 के। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी 0 के है, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 है। तो हमारे पास जो z होता है वो क्या होता है, कंप्लीट इंटीजर होता है। क्या होता है, कंप्लीट इंटीजर होता है। तो ये हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, ये हमारे पास खाली सेट है। ठीक हो गया, इसको हम 5 लिख सकते हैं या एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या करना है, जो हर सेट है उसके प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं, यानी कि आपको मैंने डेफिनेशन भी से पहले बताई है, अगर एक ए सेट हो और एक बी हो, तो ए के तमाम अरकान जो है वो बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो ए जो है उसको बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं, यानी कि उनके वो जो सबसेट वो होंगे, उनके तमाम रुकन तो इस सेट में मौजूद होंगे, लेकिन इसमें इसके सारे उसमें मौजूद नहीं होंगे। कम से कम एक ऐसा होगा जो उनमें नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसने दो हमें कहा है, दो प्रॉपर सबसेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दो को अलग अलग लिख दें, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट आ गए। ठीक हो गया, उसने क्योंकि हमसे दो ही रिक्वायर किए हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 0 और 1। तो यहां पर भी इसका आसान है, 0 को अलग कर दें, 1 को अलग कर दें। ठीक हो गया, अब ये प्रॉपर सबसेट है इसके, देखें ना, इसके अरकान तो इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसका एक रुकन ऐसा जो इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह ये भी क्या है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। इसी का थर्ड पार्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 आगे चलते जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम 1 और 2 इनको अलग कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। इसी तरह इसी का पार्ट नंबर 4 है। तो हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आगे चलते जाते हैं। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक 0 को लिख दें और एक आप बेशक -1 को लिख दें, 1 को लिख दें, कुछ भी लिख दें, प्लस 2 लिख दें, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है क्यू। क्यू हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल आपके वो होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उसमें कंप्लीट नंबर भी होते हैं, मतलब आप इसमें 1 और 2 भी लिख सकते हैं। आप एक 1 लिख दें और एक 1/2 लिख दें, ये दोनों हमारे पास क्या है, जो रैशनल नंबर है उसके प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, जो रियल नंबर है इसके। अब रियल नंबर में देखें कि आपके पास अनलिमिटेड जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हम कोई से भी दो जो है लिख सकते हैं, एक हम लिख लेते हैं 2 और दूसरा हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों शामिल होते हैं। तो ये हमारे पास इसके इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। तो इसका आंसर आपने एंड से नहीं इनके आंसर देखने, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट अनलिमिटेड है इनके। तो इनमें से हम कोई भी दो जो लिख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ दो इम्प्रॉपर सबसेट का बोला है। इस तरह नेक्स्ट देखें, एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट है क्यू का, और क्या है, 0 से एक्स जो है वो ग्रेटर है और 2 से लेस है, इसमें 2 भी ऐड है। तो रैशनल नंबर जो है, जो पी और क्यू के फॉर्म में, P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो अनलिमिटेड हैं 0 और 2 के बिटवीन। तो 0 को आपने ऐड नहीं करना, एक हम 1 लिख सकते हैं और दूसरा हम 2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3 1/4 कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उसने हमें 2 कहा था, तो 2 हमने ये लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट।
इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहा है कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जी बिल्कुल है, यस। एम्प्टी सेट जो होता है, जो खाली सेट होता है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक हो गया जी। इसको आप इस तरीके से या फिर आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।